अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशआबाद होंगे। आज की वीडियो में मैं उन बातों पर डिस्कस करने वाली हूँ जो कि महविश लोग गुजरात गए थे, तो इतने इनको कमेंट्स आए और इनकी सच्चाई मैं बताऊँगी कि कहाँ कहाँ जो है ये झूठ बोल रही थी, कितने लोगों ने नोट किया और कितने लोगों ने नहीं किया, आप खुद बताइएगा मुझे। पहले तो जो इसने कमेंट अपनी अम्मी को सुनाया कि तुम अपनी अम्मी को नौकरानी बनाकर लेकर गई थी, बच्ची को पूरा रास्ता उन्होंने उठाए रखा। तो यहाँ जो है ना उसकी अम्मी कह रही हैं कि नहीं, मैंने सोचा कि मेरी बेटी थक जाएगी तो मुझे पकड़ा दो। अब साथ ही अम्मी ये भी कह रही हैं कि उसका कौन सा वज़न है, तो फिर ऐसे आप क्यों कह रही हैं कि महविश थक जाएगी? तो आप जो है ना साथ ही कह रही है कि उसका कौन सा वज़न है। तो अम्मी जो है ना सफ़र में बेचारी थक गई थी, लेकिन इसने महविश ने ना बस कैमरा पकड़े रखा। ये जान छुड़वाती है जी, बच्ची से दूर भागती है, इसको अपनी बच्ची की कोई परवाह नहीं होती। ये कहती है बस कोई भी उठा ले, बस माँ के घर जाओ तो माँ बच्ची को भी संभाले और मेरे आगे खाना भी बना कर रखे, कपड़े भी धो कर रखे, सारे काम जो है ना ये इसकी वालदा ही करे। और जी जो महविश कह रही है कि अब्बास ने खर्चा दिया है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम 2 चैनल से जो कमा रही हो वो सारी कमाई अब्बास रख रहा है और उसको शर्म नहीं आती कि वो अपनी बीवी की कमाई पर ऐश करता है। और अब देखें सास की जो है ना इन पे गलतियों पे भी पर्दा डाल रही है और कहती है कि अब्बास ने और अम्मी जी ने और अब्बास ने खर्चा दिया था। तो जिस घर में 4 नानों पर लड़ाई हुई है, तो वहाँ क्या अम्मी जी इसको खर्चा देंगी? अम्मी 1 टका ना दें तो इसको खर्चा देंगी गाड़ी पर जाने का, भाई तुम जाओ गाड़ी पर। अम्मी को तो सांप सूंघ जाता है ये जब कहीं जाए तो। और महविश कहती है कि जो है बच्ची एकदम से डर गई थी, तो भाई तुम चिल्ले में बच्ची को इधर उधर लेकर जाती थी दरख्तों के नीचे, और अब भी तुम जो है बच्ची को बाहर जो है वीरानों में ले जाती हो, सुबह सुबह तुम उठाती हो और जो लूर लूर करने के लिए बच्ची को भी जो है ना ऐसे बनाया हुआ है। तो जो बच्ची डर गई थी ना वो तुम लोगों के झूठे ड्रामों को देख कर डर गई होगी। तो अपनी हरकतों पर जो है ना नज़र डालो, ये नहीं कि बच्ची डर गई थी। अब मैं यहाँ एक मेन पॉइंट आपको ये भी बताती चलूँ कि जो इनकी हिबा है ना, इसके साथ भी कोई मसला इन्होंने जो है ना बनाया। अब पता नहीं सच में उस बच्ची के साथ मसला है या नहीं, लेकिन आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि ये जो बड़ा गोश्त है ना वो हिबा को नहीं खाने देते। और दूसरा आपने ये भी नोट किया होगा कि जब महविश चिल्ले में थी तो तब जो है ना महविश को उससे नहीं मिलने दिया जा रहा था, हिबा को नहीं लाया गया था ना हॉस्पिटल में, ना 40 दिन पूरे होने तक जो है महविश उससे मिली थी। तो हिबा के साथ भी कोई ना कोई मसला है, या फिर इन लोगों ने खुद ही बनाया हुआ है कि उसके साथ कोई मसला है, जिन भूतों का कोई मसला है। ये बात आप कभी ना कभी नोट कीजिएगा। अब जैसे हुमैरा के घर एक दफ़ा मिलाद हुआ था, तो इन लोगों ने जो है ना जानवर ज़िबा किया था, तो वहाँ जो है बड़ा गोश्त था। तो उसने हुमैरा ने ना बच्चों के लिए एक हिबा के लिए और एक जो ताहिरा आपी का बेटा समीर था, आई थिंक वो गिरा था जो दरख्त से, तो उसके लिए अलग से खाना बनाया था। और जो महविश कह रही थी कि भाभी आसिया की तबीयत ख़राब थी जब मैं आई थी, तो तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ था कि आसिया की तबीयत ख़राब है तो मैं रह जाऊँ यहाँ भी? अगर तुम लोग इतने अच्छे एक दूसरे के साथ होते तो तुम उसका ख्याल करती और तुम ना चाहती ज़ियारत पर, कुछ दिन सब्र कर लेती, थोड़े दिन बाद चली जाती अगर तुम्हें जाना था तो। और महविश ने तो जब भी मायके जाना होता है ना, तो अम्मा जी जो है ना वो चारपाई पकड़ लेती हैं और उनकी वीडियोस और थंबनेल ऐसे आना शुरू हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं कौन सा वक्त उन पर चल रहा हो, बहुत ही बड़ी बीमारी उनको लगी हो। तो ऐसे इनके जो है ना आती हैं वीडियोस। तो इतना मसला होता है तो महविश को ना भेजा करें। तो जो महविश कह रही है ना कि अम्मा जी को कोई फ़िक्र नहीं होती, वो नहीं कहती, मना नहीं करती कभी भी कोई ऐसी सास हो सकती है, तो फिर सास पीछे ड्रामे क्यों करती है भई? और जो तुम लोग वहाँ फूफो जी के गिफ्ट दिखा रही हो माँ बेटी बैठकर, तो पहले महविश तुम ये तो बताओ, तुम कंगले लोग उनके लिए क्या लेकर गए थे? क्या कोई फ्रूट्स लेकर गए थे? किसी के घर कोई जाता है तो कोई चीज़ लेकर जाता है, तुम लोग क्या लेकर गए थे? खाली बैग लेकर गए थे। और वहाँ जो है दूसरी चीज़ आपने जो नोट की होगी कि अलीवीर के जो वालिद हैं वो वहाँ फूफो जी के घर थे। ये लोग तो कहते हैं कि वो किसी दरबार में रहते हैं, ज़ियारत वगैरह पर वहाँ के ही रहते हैं, तो जो ड्यूटी देते हैं ठीक है वो वहाँ भी रहते होंगे, लेकिन जो है उस टाइम अलीवीर के वालिद वहाँ मौजूद थे। हो सकता है कि वो कुछ दिन जो है दरबार में भी रहते हो और वहाँ उनकी फूफा जी के घर रहते हो।
تو ان لوگوں کو اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے کہ ان کے والد تو وہاں رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہتے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے والد کو بھی نکالا ہوا ہے، ماں کو جو نکالا وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو علی ویر کے والد وہاں موجود ہیں، یہ لوگ خود ہی نہیں رکھنا چاہتے، وہ اس عمر میں بھی یہاں سے جو ہے نا اپنے بچوں سے الگ ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کی نا پوری کھچڑی بنی ہوئی ہے، تو جس پہ یہ پردے ڈالتے ہیں، دوسرے کا غم ہو کچھ ہو نا، جیسے اسلم ویر کا آپریشن ہوا تو ہمارا نے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز اس پہ بنا دی اور ٹائٹل تھمبنیل اسی پر لگاتی رہی، اس کا پورا جو ہے سوشل میڈیا پر تماشا بنایا۔ مہوش جو ہے نا وہ بہت میسنی ہے، پہلے یہ لوگوں کو اپنے سسرال والوں کے ظلم دکھاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جب لوگ کمنٹس میں اس کو آئینہ دکھاتے ہیں کہ تمہارے سسرال والے ایسے ہیں ویسے ہیں، تو پھر جو ہے نا کمنٹس پہ نا لڑائی کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں، یہ کمنٹ کرتے ہیں، تو بھئی جو لوگ دیکھیں گے وہی کمنٹ کریں گے نا، تو تم لوگ اچھا دکھاؤ تو اچھا لوگ کمنٹ کریں گے۔ کبھی حمیرہ کی نند اور ساس کے بارے میں تو کسی نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہاں سب کو دکھتا ہے کون غلط ہے کون صحیح، تم اور تمہارے سسرال والے غلط ہو تو اسی لیے لوگ کمنٹس کرتے ہیں آپ لوگوں کو ایسے۔ نیکسٹ ویڈیو تک لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔